वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान सेनेट व कौमी असम्बली से खुसूसी मुलाकात की, जिसमें बजट मंजूरी पर इजहार तशक्कुर किया गया। सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान के साथ होने वाली अहम मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुआशी टीम ने शब व रोज़ मेहनत की, जिस पर हम तमाम इत्तेहादी जमातों के मशकूर हैं, जिनके मशावरे से अवामी मंगों की तर्जमानी करने वाला बजट तश्कील दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हम हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान ने ना पहले हिंदुस्तान की उजारादारी कबूल की और ना आइंदा कभी करेगा। 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आइंदा हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरानी सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए अराग़ची ने वाज़ेह किया, ना कोई मुआहिदा तय पाया है, ना मुज़ाकरात की तैयारी हो रही है और ना ही कोई बातचीत हुई है। ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। और पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेबुनियाद गिरफ्तारियां, झूठे इल्जामात, मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मन मुहिम बेनकाब हो गई। मोदी सरकार का अंदरूनी इंतशार और सिक्योरिटी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला जारी है। ठोस सबूत और शवाहिद की अदम मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी जारी है। भारत में पहलगाम फॉल्स फ्लैग की बुनियाद पर गिरफ्तारियों का सिलसिला ताहाल थम न सका।